चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वर्गाकार खेल के मैदान का माप 1127.6164 वर्ग मीटर है। यदि एक आदमी 2 सही 9/20 मीटर प्रति मिनट चलता है तो उसके द्वारा द्वारा खेल के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लिया गया समय लगभग कितना है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग उसे कितना समय लगेगा यदि वो स्पीड जाएगा अपनी रफ्तार से, यानी कि 29/20 यानी कि 49/20 मीटर पर मिनट की रफ्तार से अगर वो जाता है। देखिए इसको टाइम को निकालने के लिए सबसे पहले बात तो मुझे उस वर्गाकार मैदान की भुजा निकालनी पड़ेगी। उस भुजा को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उसका पैरामीटर यानी परिधि मिल जाएगी। टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। तो इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई ये मेरे पास में एक वर्गाकार मैदान है। इसकी साइड अगर ये एक्स है, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, इसकी चारों साइड बराबर होती है। तो अगर इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, आपका एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो ये इसका एरिया होगा। एग्जामिनर कह रहा है 1127.6164 दे रखा है। तो यहाँ से अगर इसको मैं भेजूंगा तो यहाँ के अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। अगर आपको याद है, स्क्वायर याद है, तो आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे। कितना आएगा आपका 33.58। इसका क्या आएगी, एक भुजा आएगी। इस भुजा को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वो डिस्टेंस आ जाएगा जो इस रफ्तार से उसे कवर करना है उस व्यक्ति को। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना है मेरे पास में आपकी ये 49 और बाय में 20, तो 20 मेरा ऊपर चल जाएगा। इसको सोल्व करूँगा तो मेरा टाइम आ जाएगा मिनट में। अभी हम इसको सोल्व करके भी बताएंगे कि ये कैसे निकाला स्क्वायर रूट में, बट आपको स्क्वायर रूट्स याद है तो आपको आपको ये डायरेक्ट आसानी से मिल जाएगा। मुझे याद था तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पर। इससे मैंने इसको काट लिया तो ये मेरे पास पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये 3358 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8×8 = 64 का 4 आएगा। ऐसे लगी आपकी 6, तो ये 8×5 = 40 46, ये हो जाएगा 4। तो ये क्या होगा, 8 क्या नाम से 8×3 = 24, 24 और 4 कितना होगा 28, 2 8×3 = 24, 24 और 2 26, ये आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 9 और 0 से आप इसे डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो 0 यहाँ पर आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा किस पे, आपका जाएगा आपका इस पे आपका 5 पे जाएगा। 5 पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये 0 हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा आपका। तो 5×4 = 20 और 24 यानी कि 2450। इसका डिफरेंस करूँगा तो मेरे पास में 6 आएगा, ये मेरे पास में 3 आएगा, ये मेरे पास में 2 आएगा 2। तो यहाँ से मैं उतारूँगा कैरी कितना आपका 4। ये किस पे जाएगा अब आपका, ये किस पे जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा आपका 2 3। तो ये मेरा जाएगा इसके बाद 4 पे जाएगा आपका, 4 पे जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। तो 0 0 9 × 36, 3 4 × 16, 3 19, यानी कि 19 और 6 0। तो यहाँ से 4 आएगा, ये 0 आ जाएगा, 9 और 4 आ जाएगा 4। ये पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते हुए वैल्यू आएगी। तो देखें 50 दे रखा था, तो इसके बाद में पॉइंट स्टार्टिंग की वैल्यू चेक कर लेते हैं। 50 आ रहा है, यहाँ मेरे पास 54 आ रहा है, यहाँ मेरे पास ये 50, यानी कि या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। अगर कोई डिफरेंट होता मैं इसको यहीं छोड़ देता। अब मुझे आगे चलना है तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे 8 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 8 से। तो ये कितना है मेरे पास में आपका, यहाँ से मैंने 4 उतारा तो पॉइंट लगाया, ये मैंने 0 उतारा, क्योंकि 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 × 32 और 9 × 36 9। तो इसे 8 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास में कितना आएगा, क्योंकि ऑप्शन में 8 दे रखा है तो 0, 9 × 72 का 2, हंसी लगी आपकी 7 और 8 × 32 32 32 और 8 × 32 32 और 2 कितना होगा 35 35 और 5 कितना होगा आपका 40। तो ये कितना का 4020 ये आएगा, यानी कि 54.8 अप्रोक्स में आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इसे और सोल्व कर सकते हैं। एक बार जरा इसका स्क्वायर रूट देते हैं कि निकाला कैसे, अगर किसी को फॉर्मूला किसी को याद नहीं तो कैसे निकालेगा। तो एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी आपकी 11276164 दे रखा था। तो देखिए सबसे पहले क्या था, लास्ट से 2 पेयर बना के चलते हैं। तो यहाँ पे किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो 3 यहाँ लिखिए और 3 यहाँ पे लिखिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2 और इस 3 को इसी में आप जोड़ दीजिए तो ये मेरे पास में 6 आ जाएगा। यहाँ से फिर डबल पेयर उतारिए, ये किस पे जाएगा आपका 3 पर, तो 3 यहाँ लिखिए और 63 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 3 × 9 और 6 × 18। तो ये इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा 66। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 हो जाएगा 3, यहाँ से उतारिए फिर 61। तो ये किस पे जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 5 पे। तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, से लिख के इसके आगे वैल्यू लिखते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से तो 25 25 25 का 5 हासिल लगी 2 32
और 6 पंजे 30 और 3 33, इसका डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस 6 आएगा, ये आएगा 3 आएगा और ये आपका 5 आएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से उतारेंगे तो 64 आएगा आपका, और 64 में यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 8 64 आ जाएगा आपका, 8 2 56 आ जाएगा 5, और ये कितना का 8 6 48 48, और ये 53 आ जाएगा, यानी कि 53664। आप इस तरह से इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास में जिसका करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।